नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। बीजेपी नेताओं ने की अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की सफाई, मूर्ति पर किया माल्यार्पण। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता रहे मौजूद। बिहार के पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद की 7वीं पुण्यतिथि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व सांसद ने कहा कि अगले साल और व्यापक तैयारियां कर कार्यक्रम करें। उत्तराखंड के रानीखेत में पूर्व विधायक कर्ण महारा ने की प्रेस वार्ता। अंकिता हत्याकांड मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कहा, उर्मिला को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। यूपी के सोनभद्र में बेसिक शिक्षा विभाग की संकुल की बैठक संपन्न। शासन की योजनाओं पर हुई चर्चा। मुख्य अतिथि के रूप में एआरपी विज्ञान अनिल कुमार रहे उपस्थित। वरना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार का मामला। कांग्रेस नेता ने समाज कल्याण विभाग से आरटीआई के जरिए मांगी जानकारी। शामिल सभी जोड़ों की सूची और पात्रता सत्यापन से जुड़ा है विवरण। बिहार के शेखपुरा में उर्दू भाषा कोषांग कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम लखींद्र पासवान ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को किया पुरस्कृत। बिहार के लखीसराय में आयोजित कृषि यंत्रीकरण मेले का समापन। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना मुख्य उद्देश्य। किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 से लेकर 80% तक दिया अनुदान। यूपी के हमीरपुर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जयपुरिया स्कूल में बाल मेले का आयोजन। कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों ने दिखाया हुनर। अभिभावकों ने मेले में लगे स्टॉल से जमकर खरीदारी कर बच्चों का बढ़ाया उत्साह। मध्य प्रदेश के मुरैना में पार्षद मोहन पचौरी की सुरक्षा की मांग को लेकर नागरिकों ने सौंपा ज्ञापन। समर्थकों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। नगरपालिका के 17 पार्षदों के साथ मिलकर नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया प्रस्तुत। यूपी के बहराइच में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। राजस्व निरीक्षक नानपारा के भज्जापुरवा निवासी पंचम चौहान से ली थी 10,000 रुपए की रिश्वत। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा कलेक्टर पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। विभिन्न वार्डों के साथ साफ सफाई की व्यवस्था की जांच। बिहार के भागलपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई का जताया विरोध। यातायात कुछ देर तक रहा प्रभावित। अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को कराया शांत। यूपी के कन्नौज में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की हत्या का मुद्दा गरमाया। भारत में हिंदू संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस की भारी मौजूदगी में पुतला फूंक कर जताया विरोध। यूपी के हमीरपुर में बांग्लादेश के पीएम का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर की नारेबाजी। हिंदू युवक दीपू की हत्या से पूरे प्रदेश में आक्रोश। यूपी के बहराइच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भारी संख्या में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार का फूंका पुतला। यूपी के महुआ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हिंदू संगठनों में आक्रोश। शहर में विरोध मार्च निकाल कर जताया विरोध। इस्लामिक आतंकवाद और बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए नारे। मध्य प्रदेश के सीहोर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार को लेकर विरोध। श्यामपुर प्रखंड और अहमदपुर में भारी जन आक्रोश। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर किया पुतला दहन। यूपी के जालौन में अवैध मिट्टी खनन को प्रशासन का खुला संरक्षण। मिट्टी माफिया नियमों की उड़ाकर धज्जिया 100 घन मीटर की परमिशन कर किया जा रहा हजारों मीटर का खनन। यूपी के जालौन में खनन माफियाओं का आतंक जारी। खनिज विभाग की मिली भगत से किया जा रहा अवैध खनन। हैवी वेट पॉकलैंड मशीनों से किया जा रहा है खनन। यूपी के जालौन में महिला बीएलओ की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में नायब तहसील की गाड़ी से अस्पताल में कराया भर्ती। कोच तहसील कार्यालय में एसआईआर से संबंधित काम करने आई थी बीएलओ। मध्य प्रदेश के पवई में ग्रामीणों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर जनपद अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। जनपद अध्यक्ष ने 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने से धरने पर बैठने की दी थी चेतावनी।
मध्य प्रदेश के चंदेरी में अहिरवार समाज के शंकर मंदिर में जनसुनवाई का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने मंदिर की दुकानों को खाली कराने की मांग का। मंदिर की भूमि सालों से रजिस्टर्ड है। यूपी के प्रयागराज में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से आहत यादव समाज ने एसीपी हंडिया को सौंपा ज्ञापन। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। असामाजिक तत्वों ने महिलाओं के प्रति अभद्र, अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का किया प्रयोग। बिहार के रोहतास में ग्रामीण मजदूर यूनियन का आक्रोश मार्च। पुतला दहन कर विभिन्न मांगों को लेकर जताया विरोध। बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर, महिला मजदूर और यूनियन कार्यकर्ता रहे शामिल। बिहार के सासाराम में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने सड़क पर उतरे डीएम और एसपी। अतिक्रमण को लेकर दिए सख्त निर्देश। शहर के सभी प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण। यूपी के गाजीपुर में डीआरएम ने जखनिया रेलवे स्टेशन और बाजार का किया औचक निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण पर रेलवे का बुलडोजर एक्शन। 60 से 70 झुग्गी झोपड़ी और दुकानों पर की गई कार्रवाई। यूपी के ललितपुर में शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने वाला ठग गिरफ्तार। 100 से अधिक लोगों से ठग चुका है। लाखों की कर चुका ठगी। अधिकारियों की मुहर लगाकर कई लोगों को थमा चुका है फर्जी नियुक्ति पर। यूपी के लखनऊ में लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में निकला कैंडल मार्च। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन व अवध प्रांत ने किया प्रदर्शन। पीड़ित को न्याय दिलाने की कर रहे हैं मांग। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीहोर कलेक्ट्रेट परिसर बना अखाड़ा। 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के देवरिया में गाड़ी खड़ी करने को लेकर युवक की पिटाई। दबंग ने पड़ोसी युवक को पीटा। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की कही बात। यूपी के जालौन में बेखौफ दबंगों की दबंगई आई सामने। दुकान के बाहर बैठे व्यक्ति पर लाठी डंडों से किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के प्रतापगढ़ में पट्टी और अस्पताल पुलिस की घोर लापरवाही उजागर। रेप का आरोपी साबित। अस्पताल से भागा। ड्यूटी में तैनात दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के ललितपुर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे टैक्सी चालक। एक टैक्सी में 24 सवारियां लेकर चल रहे चालक यातायात प्रभारी ने सवारी देख पकड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में अजमेर से नेपाल जा रही बस में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के प्रतापगढ़ में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 बच्चे हुए घायल। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य किया शुरू। यूपी के ललितपुर में अनियंत्रित होकर पलटी टैक्सी। 6 से अधिक यात्री हुए घायल। सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा। ग्राम भैसाई के पास NH-44 की पूरी घटना। यूपी के बुलंदशहर में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। स्कूल वैन कार की चपेट में आने से बाइक हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जालौन में घने कोहरे के चलते हुआ बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर नहर में गिरी बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में फंसे शव को निकाला बाहर। यूपी के फतेहपुर में बतख पालक को दबंग चोरों ने चाचा भतीजे को मारी गोली। मना करने पर दिया घटना को अंजाम। सूचना मिलने पर दबंगों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा। आयुष ट्रांसपोर्ट की बस पलटी। 6 यात्री घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश के इटारसी में डबल मर्डर का एसपी ने किया खुलासा। हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। घटना के बाद आरोपियों ने की थी मछली पट। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकारी ITI वीरपुर में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान। 18,000 स्थानों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से फैलाई जागरूकता। लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति किया सचेत। भारी मात्रा में मादक पदार्थ किए बरामद। यूपी के ललितपुर में शराब के नशे में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी और पैसे को लेकर बड़ा विवाद। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में भाई की हत्या करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था आरोपी। उत्तराखंड के रुड़की जेल से लक्सर लाए जा रहे मोस्ट वांटेड अपराधी विनय त्यागी पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। हमले में विनय त्यागी को
लगी 3 गोली। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश। यूपी के बरेली में स्ट्रीट शीटर तौफीक को तमंचा सहित दबोचा। आरोपी से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। आगे की कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में आष्टा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई तेज। विभिन्न स्थानों से 6 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अक्षय गर्ग की हत्या का मामला। चुनावी रंजिश के चलते घटना को अंजाम देने की आशंका। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के चंदौली में किन्नरों पर हुए हमले का खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमाके के जरिए किन्नरों की हत्या करने का किया गया था प्रयास। एयर इंडिया एक्सप्रेस में यात्री की मौत। लखनऊ एयरपोर्ट से हॉस्पिटल भेजा गया यात्री। बेटी से मिलने बेंगलुरु से लखनऊ आ रहा था पिता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक भीषण अग्निकांड की घटना। पूरे गांव में मचा हड़कंप। 2 आवासीय भवन जलकर राख। प्रशासन और ग्रामीणों की तत्परता से टली बड़ी जलहानि। यूपी के बाराबंकी में होटल के कमरे में युवक ने लगाई फांसी। घटना से पहली पत्नी के नाम पर लगाया स्टेटस। लिखा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, सब लोग मुझे माफ कर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। घरेलू विवाद के बाद घटना की जताई जा रही आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के झांसी में युवक की चाकू मारकर हत्या। समोसे बेचकर घर लौट रहा था युवक। पड़ोसी ने ही घटना को दिया अंजाम। यूपी के अमरोहा में संपत्ति विवाद में पत्रकार पर जानलेवा हमला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड बना मौत का वजह। 11वीं की छात्रा की दिल्ली एम्स में मौत। फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से छात्रा की आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।